चंद खोटे सिक्के मार्केट का भाव बिगाड़ देते हैं। नीट का पेपर 2025, 2026 और 2024 में भी लीक हुआ था। इससे पहले भी कई बार लीक हो चुका है। ये जो लीक करने वाले लोग हैं, क्या इन पे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता है या इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? अगर किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम हो रहा होता है तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है और वहाँ पर लोगों को बुलडोजर चला दिया जाता है। उन पे जो है सख्त सज़ा कार्रवाई होती है। जो पेपर लीक करवाते हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? बस कमज़ोरी अगर देखी जा रही है तो इस गवर्नमेंट में देखी जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ जो पेपर लीक करवाते हैं, इनका नार्को टेस्ट हो, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो और जैसे ही जो भी पकड़ा जाए इनको तुरंत वहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए, इनको गोली मार दी जाए, चाहे कोई भी हो, भारत का कोई भी नागरिक हो। न मालूम कितने बच्चे इस बार 24 लाख बच्चे जो फार्म भरे थे, नीट का पेपर दिए थे, उन बच्चों में न मालूम कितने अपनी ज़मीन को बेच करके कोचिंग किया था। न मालूम कितने बच्चे अपने घर के गहनों को गिरवी रख करके, अपनी माँ के गहनों को, ज्वेलरी को गिरवी रख करके अपनी कोचिंग फीस दिए थे। अपना 1 साल लगाए थे। 1 साल लगाने के बाद में फिर उसका पेपर लीक हो जाता है तो उनके घर पे क्या बीत रही होगी, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, ये आप नहीं समझ सकते हैं। जो पेपर लीक करवाते हैं वो नहीं समझ सकते हैं। ना तो ये भारत की गवर्नमेंट समझ सकती है कि क्या होता है बच्चों का दर्द, और कितने सुसाइड्स करते हैं, कितने बच्चे अपनी जान को गंवा देते हैं इसी पेपर के चक्कर में। क्या इनको दिखाई नहीं देता है? इनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। एक देश में दूसरे देश में जाएंगे अपना एजेंडा फैलाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में। पूरे भारत के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि भगवा कलर पूरे भारत के अंदर लाया जा रहा है। क्या भगवा कलर से किसी के बच्चे की फ़ीस जो 1 साल लगी है, क्या उसकी वापस कर दी जाएगी? क्या जिस माँ के गहने बिक चुके हैं, क्या वो भगवा कलर उन गहनों को वापस कर देगा? क्या जिस बच्चे ने अपनी ज़मीन को बेच करके कोचिंग की है 1 साल के लिए, क्या ये भगवा कलर उन बच्चों की ज़मीनों को वापस कर सकता है? उनके पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी ला सकता है? जिन्होंने 1 साल मेहनत की, रातों को जगे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, यहाँ तक कि 16-16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। क्या उन बच्चों की आँखों की नींद वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा देखिए कि जो ये पेपर लीक करवाते हैं, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं और दूसरों की जानों की ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं। दूसरों को जो है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इनको बाहर निकाल करके बीच चौराहे पे गोली मार दी जाए, चाहे वो कोई भी दुनिया का टीचर हो या सरकारी नौकर हो, चाहे वो नेता हो या किसी भी प्रकार का अधिकारी हो। अगर वो पेपर लीक करवाने में लगा हुआ है तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। और भारत के बच्चों की यही गुहार है, उन नीट के बच्चों की यही गुहार है कि उनको जजमेंट मिलना चाहिए, उनका फैसला आना चाहिए। पिछले साल भी 2024 में कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए उनको मेडिकल सीट्स मिल गई और जिन्होंने मेहनत की थी, रातों रात जगे थे, उनका नाम थोड़ा सा पीछे रह गया और वो सीट्स नहीं पा सके, वो डॉक्टर बन नहीं पाए, उनका सपना अधूरा रह गया। न मालूम कितने बच्चे बेरोजगार पड़े हैं। इस तरीके से अगर हर बार हर एग्ज़ाम लीक होता रहेगा तो इस भारत में, इस प्रशासन से, व्यवस्था से सभी का भरोसा उठ जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देगा और ये पूरा भारत अनपढ़ जाहिल ही रह जाएगा। ध्यान रखिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा घोटाला हो चुका है। मैं BWC वाला मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।